students, how are you? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home, and whatever work we are giving you, you are learning at your home. Yes. So today we are going to learn some grammar topic. Okay. So let's see what's the grammar topic they have given in your textbook. So the grammar topic they have given first is a simile and metaphor. Okay. Simile and metaphor. What is this? This is a simile. Simile, a word or phrase that compares something to something else using the words like or has. Here simile means here simile means a words or a phrase. A words or a say word means a शब्द और जो phrase means वाक्यांश जो होते हैं इनकी तुलना एक समथिंग मीन्स किसी चीज़ की तुलना किसी और चीज़ से की जा रही है, लेकिन किन का उपयोग करते हुए यूजिंग द वर्ड्स, किन शब्दों का उपयोग करते हुए लाइक और एज का उपयोग करते हुए उन एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक फेस लाइक अ मास्क. फेस मीन्स अपना जो चेहरा होता है वो कैसा है, जैसे कि एक मास्क हो. ओके. नेक्स्ट इज वाइट हैज स्नो. सफ़ेद जैसे कि स्नो जो हियर बर्फ होती है वैसे. सो हियर व्हाट द व्हाइट हैज बीन कंपेयर्ड विद द वर्ड स्नो. हियर द फेस हैज बीन कंपेयर्ड विद द वर्ड मास्क. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द simile means. Now metaphor. Metaphor means metaphor is a figure of speech that compares two or more things without using the words like or has. See here students, in metaphor is a figure of speech. Means यहाँ वो शब्द होते हैं या वो वाक्य होते हैं जो मतलब लगभग ये होते नहीं है, लेकिन इनकी तुलना की जाती है बिना किसी शब्द का मतलब बिना इन शब्दों का उपयोग किए, बिना लाइक और एज के उपयोग किए एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है इसमें. ठीक है. व्हाट दे आर डूइंग मीन्स जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं द स्टार्स आर स्पार्कलिंग डायमंड्स. तारे जो है वो स्पार्कलिंग डायमंड्स में चमकते हुए जो हीरे होते हैं, आपको पता है ये हीरे हैं, तो क्या तारे हीरे हैं? नहीं है. कैजुअली वो चीज़ नहीं होती, लेकिन उनकी तुलना उनसे की जाती है, लेकिन लाइक और एज का उपयोग उसमें नहीं किया जाता. ओके. नेक्स्ट, योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर. योर ब्रेन इज ए कंप्यूटर. यहाँ पे किस चीज़ की तुलना की गई? ब्रेन की तुलना की जा रही है. किससे? कंप्यूटर से. ओके. सो योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर. हियर दे हैव नॉट यूज्ड अ लाइक और हैज इन द sentences. Okay. Now this is a metaphor. I hope you have understood students. Take the screenshot of this and write in your friend notebook. Okay. Yes students, I hope you have understood whatever I have explained to you about the simile and metaphor. Now let's try 5 I have given you. See on the board you can see the questions there what you have to do. Let's see, let's try to differentiate between simile and metaphor. Means आपको differentiate करना है, मतलब जो भिन्नता होती है, जो अलग अलग मीन्स इनमें क्या भिन्नता है हमें ये समझना है. हमें हर एक वाक्य को पढ़ना है and write down whether it is a simile, या फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर सिमिली है कि मेटाफर है ये समझना है. ओके. नाउ क्वेश्चन ए, ही इज अ वॉकिंग डिक्शनरी. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा? ही इज अ वॉकिंग डिक्शनरी. यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपको पहचानना है कि वो सिमिली है या मेटाफर है. अब इसमें क्या जैसे क्वेश्चन ए हम देख सकते हैं ही इज अ वॉकिंग डिक्शनरी. अब ही इज अ वॉकिंग डिक्शनरी में ना तो वहाँ पर कोई लाइक का यूज़ किया गया, ना ही एज का यूज़ किया गया, लेकिन ही मीन्स एक लड़का हो या एक आदमी हो, कोई पुरुष हो, लेकिन वहाँ पर ही की तुलना किससे की जा रही है? एक वॉकिंग डिक्शनरी के साथ. मीन्स डिक्शनरी के साथ उसकी तुलना की गई. सो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज अ मेटाफर. सो वी विल राइट देयर मेटाफर. सो वी विल यूज एम. Okay, what we will write there? M. Next question B. When his window pane broke, he was as mad as hatter. Okay. When his window pane was broke, means जब उनकी खिड़की टूट गई थी तो क्या हुआ? वो हैज मैड हैज मीन्स वो एक हैटर की तरफ पागल नहीं होता है. तो यहाँ पे किस वर्ड का? हैज का यूज़ किया, एज का यूज़ किया जा रहा है. तो ये क्या है? एक चीज़ की तुलना किसी और चीज़ के साथ की जा रही है, लेकिन वहाँ पे एज का यूज़ किया जा रहा है. तो ये कौन से इसमें आता है बेटा? कौन सा वाक्य? ये सिमिली वाक्य. सो एस वी विल यूज दिस. सो विल राइट देयर एस. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. द टू फ्रेंड्स आर लाइक टू peas in a pond.
द टू फ्रेंड्स आर लाइक टू फिश इन ए पॉन्ड। अब आप यहाँ पे पॉन्ड यहाँ पे देख सकती हो कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दो मित्र जो है वो ऐसे हैं जैसे कि एक मटन में दो पॉट्स नहीं होते वैसे। सो व्हाट दे हैव यूज्ड द like here and together they have compared the one thing to with the another thing. So which sentence it is? It is a simile. So we will write there as. Okay students? Yes students, now see on the board what is there. Yes students, now see question D. On the board you can see the whole part. The park was a lake after the rain. हियर द पार्क वॉज ए लेक आफ्टर द रेन। पार्क जो था जैसे बारिश हुई इसके बाद वो जैसे कि झील नहीं हो जाती वैसे हो गई, लेकिन यहाँ पर ना तो लाइक का यूज़ किया गया नहीं आज का, लेकिन पार्क को रेन के साथ जोड़ा जा रहा है। तो क्या कहेंगे हम, पार्क को लेक के साथ तुलना की जा रही है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे मेटाफर एम। द लॉन, दैट लॉन इज ग्रीन कारपेट, मेटाफर एम। शी इज हैज थिन हैज ए रैक, हैज थिन हैज रैक, सो वॉट वी विल यूज देयर, सिमिली एस। द क्लाउड्स आर बॉल्स ऑफ कॉटन, जो बादल होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि रुई की जो वो गेंद की तरह रुई का वो पूरा लेके आते हैं हम, रुई जो होती है वैसा दिखाई दे रहा है। सो व्हाट वी विल राइट हियर, मेटाफर। द क्लाउड्स आर compared to the balls of cotton here, they are compared to the cotton here, so we will write there M. Thank you so much, you are an angel. थैंक यू, तुम बहुत तुम एक एंजल मीन्स फरिश्ते की तरह हो, धन्यवाद तुम्हारा मुझे। तो वहाँ पर एक तुलना तो की जा रही है, एक व्यक्ति के एंजल से फरिश्ते से तुलना की जा रही है। देयर दे हैव नॉट यूज लाइक और हैज़ इन दिस सेंटेंस, सो द सेंटेंस इज अ मेटाफर एम। नेक्स्ट, शी स्विम्स लाइक ए फिश, लाइक, सो विच सेंटेंस, सिमिली। हर टीयर्स वर ए रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स, मीन्स उसकी जो आंसू थे वो ऐसे बह रहे थे जैसे कि मतलब गालों के नीचे से ऐसे बह रहे थे जैसे कि कैसे नदी बह रही हो, सो हियर मेटाफर। नेक्स्ट, ही बिकेम ए गाइडिंग लाइट फॉर मी, वह क्या बना मेरे लिए, जो जैसे कि हमें कोई रास्ता दिखाता है, हमें हर चीज़ के लिए गाइड करता है, तो लाइट की तरह वो मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है, मुझे समझा रहा है। दे हैव नॉट यूज लाइक और हैज़ इन दिस सेंटेंस, अगेन दिस इज अ मेटाफर। नेक्स्ट, देयर वर्ड्स एंड अपील्स वुड हैंग इन द इवनिंग एयर, this word is also a metaphor, so we will write there M. Now let's see next, let's try 6. Yes students, now let's try 6. In this what they have given, in let's try 6 we have what we have to do, we have to read the sentences and identify whether which sentence means which words are used as a simile or metaphor. यहाँ पे हमें पहचानना है कि किस शब्द को यहाँ पे सिमिली या मेटाफर के रूप में उपयोग लिया जाए। अगर वो सिमिली है तो वहाँ पर हमें सिमिली लिखना है, अगर वो मेटाफर है तो मेटाफर लिखना है। उसको लिखने के बाद हमें ये बताना है कि वह कौन से ऐसे शब्द है जिनकी तुलना एक शब्द से दूसरी चीज से तुलना की जा रही है। ओके, ऑलरेडी द फर्स्ट वन दे हैव डन फॉर अस, नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन बी। ओके, नाउ लेट्स सी। हैज द टीचर एंटर्ड द रूम, शी मटर्ड, मटर्ड मीन्स गुनगुनाना, ठीक है। दिस क्लास इज लाइक ए सर्कस, जैसे टीचर मीन्स अध्यापक जो है वो क्लास के अंदर आई, वो मटर्ड यानी गुनगुनाने लगी कि ये कक्षा जो है एक सर्कस की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये लाइक का यूज किया गया, तो ये सिमिली है, हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे सिमिली। ओके, मैंने लिख दिया। देन आफ्टर दिस, which words are being compared to each other? Okay, now class has been compared to the circus, so we will write here class with the circus, class को circus से तुलना की जा रही है। Got it students? Now next question is, the giant's steps were thunder as he ran towards Jack. Okay, the giant's steps were thunder as he ran towards the Jack. Which sentence is this? This is a metaphor. As he ran towards Jack. This is metaphor. Now we will write here metaphor. अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे as का यूज किया जा रहा है, बेटा एक और as का, अगर has he has दो बार अगर as का यूज किया जाता तो तब हम वहाँ पे क्या कर सकते थे, हम लिख सकते थे क्या, सिमिली लिख सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। सो मेटाफर। नाउ विच आर द वर्ड्स दैट हैज बीन कंपेयर्ड टू ईच अदर, स्टेप्स वर थंडर, मींस कदमों को थंडर से तुलना की जा रही है। सो विल राइट हियर स्टेप्स थंडर।
Okay, in these way. Next, question D. The pillow was a cloud when I put my head upon it at night. Pillow was a cloud. जो तकिया था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बादल है जब मैंने रात को मेरा सिर उस पर रखा. So which sentence it will be? Metaphor. So we'll write here metaphor. Answer है metaphor. The words which have been compared is pillow with a cloud. So we will write here pillow is compared to a cloud. So we will put small icon and then we will write here cloud. I hope students you have understood. Next, she is as sweet as candy. So now here they have used 2 times as. Yes. So what we will write here? Simile. Next, the word she is compared to a candy. Means उस लड़की को candy से तुलना की जा रही है. So she candy. Okay. Next is she slept like a log. Like they have given here. So it is also a simile. The word compared is she with a log. she को log से जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, जो लकड़ी होती है मोटी वाली, उसको हम log कहेंगे. So she is slept like a log. So similarly this is she is compared to a log. Okay. Yes students, now what you have to do, you have to take the screenshot of this. So please take the screenshot of this. Next I will explain you the remaining questions. Question after the F, G, H, I, J, K. Okay, so take the screenshot of this. Next. Yes students, now let's see the question G. The fluorescent light was the sun during the test. Now in this sentence it is a metaphor. They have not used has or like. So we will this is the sentence we have identified that it is a metaphor. So we will write their metaphor. The words which has been compared is fluorescent light. Fluorescent light with a sun. Okay. Next question H. No one invites Harold to parties because he is a wet blanket. No one invites Harold to parties. कोई भी Harold को parties में नहीं बुलाता क्योंकि वो एक गीला blanket नहीं होता, ऐसा है. तो अब यहाँ पे क्या कौन सा सेंटेंस है, ये एक मेटाफर है. यहाँ पर किस चीज़ की तुलना की जा रही है? ही. यहाँ पे हम ही या हेरोल्ड कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हेरोल्ड एक लड़के का नाम है. हेरोल्ड लिखा गया, उसकी तुलना किससे की गई? वेट ब्लैंकेट से. Okay, in the same way how we have written in question B, C, D, E and F. Okay. Next question I. The bar of a soap was a slippery eel. Now here the sentence is a metaphor. Now we will the word which has been compared is the bar of soap with slippery eel. Okay. The words are bar of soap with a slippery eel. Next is Ted was a nervous as a cat when he was asked to sing. Here this they have compared has nervous has. टेड को कैट से क्या किया जा रहा है? तुलना की जा रही है. तो यहाँ पे सिमिली है ये. तो कौन कौन से वर्ड मैंने बताया आपको? टेड एंड कैट. सो वी विल राइट टेड हाइफन cat. Okay students, I hope all of you have understood what I have explained you in this let's try 5 and let's try 6, and even whatever definitions I have given you, whatever I have explained you, please write that in your pen notebook. Okay, have a nice day. And those students who are having the textbook, please fill in your textbook, but you have to write the definitions in your pen notebook. Have a